ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए और 2022 की अग्रिम शुभकामनाएं मेरी सबसे। आप लोगों का जीवन में अब आने वाले वर्षों में जो भी पिछले वर्ष में कमी थी सबकी पूर्ति हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हर एक क्षेत्र में उन्नति करें। 2022 का मैंने राशिफल तैयार किया है, तो उसकी अगली राशि बनती है वृषभ राशि। इसके स्वामी राशि कौन है? शुक्र हैं। पृथ्वी तत्व की ये राशि है और इसका सिंबल बैल है। क्योंकि ये बहुत मेहनती होते हैं तो उनके बहुत पक्के होते हैं। जो काम ठान लेते हैं उस काम को करते जरूर हैं। आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, कला प्रेमी होते हैं, सुगंधित चीज़ों के व्यापारी अच्छे होते हैं। ज्वेलरी और फैशन इन सब चीज़ों में इनकी विशेष रुचि होती है। और अगर व्यापार के हिसाब से देखें तो होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल, टूरिज्म ये इसमें अच्छा सफलता प्राप्त करते हैं। अच्छे राजनीतिक भी होते हैं, अच्छे वक्ता भी होते हैं। और इनका एक और विशेष बात होती है, ये प्रैक्टिकल बहुत होते हैं। हर बात को प्रैक्टिकली सोचते हैं। तो ये तो इनकी छोटी सी खूबी बताई मैंने। वैसे ही वृष राशि वाला का मैंने बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। अब वैसे बड़े जो ग्रह होते हैं उनका सबसे ज़्यादा महत्व होता है पूरे वर्ष भर। जो अपनी राशि लंबे समय तक एक राशि में रह के फिर अपनी राशि बदलते हैं। जो छोटे-छोटे ग्रह जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा तो आप जानते ही हैं 2.5 दिन में बदल लेता अपनी राशि, मंगल, बुध, शुक्र ये सब जो है वो जल्दी-जल्दी राशि बदल लेते हैं। लेकिन जो लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं उनके बारे में अगर बता दिया जाए तो पूरे साल का आकलन सही हो जाता है। और जो छोटे-छोटे से परिवर्तन होते हैं वो तो हर महीने आपको मिल ही जाते हैं। जो मंथली जो प्रेडिक्शन होता है या कोई भी और फेरबदल होता है, परिवर्तन करते हैं। तो इसलिए मैं सबसे ज़्यादा 2-3 चीज़ों को ज़्यादा महत्व देती हूँ वर्ष में। एक तो जो लंबे समय तक जैसे गुरु हैं, राहु है, केतु है, शनि है, ये बहुत लंबे समय तक रहते हैं एक ही राशि में और इनका व्यापक प्रभाव देखा जाता है। और उसके बाद फिर जो देखे जाते हैं वो आपकी स्वामी राशि है, जैसे शुक्र है, उनकी स्थिति देख लेना चाहिए। और इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपके वृष राशि वालों के कारक ग्रह कौन-कौन से हैं, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब भी वो आते हैं ट्रांजिट में, परिवर्तन में या फेवर में आते हैं, तो बहुत मतलब कहना चाहिए चमत्कारिक रूप से आपको लाभ पहुँचा सकते हैं। उनमें इतनी क्षमता होती है। इसलिए ये देख लेना चाहिए जब वो उनके परिवर्तन होते हैं, जैसे शुक्र का जब भी उच्च राशि में परिवर्तन होगा उसको देखना चाहिए। जब नीच राशि में परिवर्तन हो, कम्बस्ट होता, अस्त होता है, इसके वीडियो ऐसे ही फालतू में नहीं मतलब अपलोड किए जाते, उनका भी बहुत महत्व होता है। इसमें जो बताने वाले हैं वो हम बड़े लंबे समय तक रहने वाले बड़े ग्रह के बारे में बता रहे हैं। जैसे सबसे पहले बता देते हैं बृहस्पति, गुरु बृहस्पति 20 नवंबर से अब ये कहाँ आ गए हैं, कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वैसे शुक्र के लिए बृहस्पति कारक नहीं माने जाते हैं। आपके लिए जो कारक ग्रह हैं वो शनि है, बुध है और शुक्र है और किसी हद तक राहु भी है। लेकिन राहु अभी आपकी राशि में ही चल रहे हैं तो इसलिए उसका आपको फायदा मिल रहा होगा। जहाँ तक गुरु ये 13 अप्रैल तक रहने वाले हैं कुंभ राशि में और फिर ये अपनी राशि बदल के फिर आ जाएंगे आपके 13 अप्रैल के बाद 11वें भाव में। ये 11वें भाव में जब ये आते हैं तो क्या ये 12th मतलब वहाँ पर 12 नंबर लिखा होगा, मीन राशि में आएंगे। तो मीन राशि में शुक्र उच्च हो जाते हैं और बृहस्पति की स्वयं की राशि है, तो इससे अच्छा मतलब कुछ हो ही नहीं सकता है। जब 2 ग्रह, एक उच्च का और एक अपनी ही राशि में और वो भी 11वें भाव में जब भी आ जाएगा, तो आपको पूरे जो जितने समय वहाँ रहने वाला है, ये लंबे समय तक रहने वाले हैं। जहाँ तक है ये बृहस्पति लंबे समय तक रहेंगे, इनका लाभ आपको मिलने वाला है। अब उसके बाद ये बीच में क्या होगा कि कुछ समय में ये मार्गी बकरी होते रहेंगे, उसका मैं अभी नहीं बताऊँगी, उसके लिए थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं शनि के बारे में। शनि आपके लिए कारक भाव में है, कारक ग्रह भी हैं और कारक भाव में भी इस समय बैठे हुए हैं। जैसे अभी आप मकर राशि में बैठे हुए हैं और फिर ये अपनी राशि बदलेंगे, ये 29 अप्रैल 2022 से फिर ये राशि बदल के आपके कहाँ आ जाएँगे, 10वें भाव में आ जाएँगे, जो इनका कारक भाव है। अभी ये भाग्य भाव में है, ऐसा ग्रह जो कि एक मूल त्रिकोण का और एक इसका केंद्र का स्वामित्व रखता है, तो एक अच्छे राजयोग का निर्माण हो रहा है। मतलब इधर धर्म का, इधर कर्म का अच्छा संयोजन है। तो जब ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 29 अप्रैल 30 मान के चलिए आप,
30 अप्रैल से, और फिर ये लंबे समय तक रहेंगे। बीच में ये फिर मार्गी बकरी होते रहेंगे। लगभग ये 5 जून से 23 अक्टूबर तक रहेंगे, बकरी रहेंगे, फिर बीच-बीच में अस्त भी होते रहेंगे। उसका वीडियो मैं आपको उसी समय बताऊँगी। अभी से कुछ बताने का मतलब नहीं बनता है। तो ये तो हो गए शनि और बृहस्पति, और अब आ जाते हैं इसका राहु और केतु। ये भी लंबे समय तक, लगभग 1.5 वर्ष तक रहते हैं एक ही राशि में। उनके नक्षत्र परिवर्तन होते रहते हैं, उसका मैं अलग से बताऊंगी। अभी राहु आपकी ही राशि में चल रहे हैं, लग्न में आपके इफेक्ट कर रहे हैं, और फिर ये अपनी राशि बदल के, राहु और केतु दोनों ही एक साथ राशि बदलते हैं। ये लगभग 12 अप्रैल से, तो आपके जब 12 अप्रैल से ये आ जाएंगे 12th भाव में, मतलब मेष राशि में राहु आ जाएंगे, और तुला राशि में आ जाएंगे केतु। तो आपका इस तरह से एक 12th भाव, एक 6th भाव, दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। जहाँ तक कि क्रूर ग्रहों के बारे में ऐसा कहा जाता है 6th भाव में अच्छे परिणाम देते हैं वो। तो केतु का पूरा मतलब 1.5 वर्ष तक आपको ज़्यादा लाभ होगा। राहु से भी होगा, लेकिन दूसरे रूप में होगा। तो उसके लिए मैं आपको राहु और केतु का अलग से जब बनाऊंगी वीडियो तब बताऊंगी। इस समय थोड़ा समय और चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो आपको ये, अगर ये स्थिति है तो आपको देखना चाहिए कि आपको मतलब इन टोटली शुरुआत में आपको कितने कितने फायदे होंगे और कहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे कि मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, पिता की हेल्थ अगर खराब चली आ रही थी तो वो अब ठीक होना शुरू हो जाएगी। बैंक बैलेंस में वृद्धि होने वाली है, क्योंकि जो गुरु की जो दृष्टियां हैं उनका लाभ मिलेगा। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था, किस तरह से मिलेगा ये आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। क्योंकि गुरु की जो दृष्टियां होती हैं उनमें अमृत होता है। शुक्र के लिए कारक होने के बाद भी ये आपको फायदा पहुंचाएंगे। भाइयों की उन्नति होगी, संतान सुख, विवाह अगर आप अविवाहित थे तो विवाह संपन्न हो सकता है। पूरे वर्ष भर आपको बृहस्पति से सुखता मिलेगी, वो जब आपके 10th भाव में होंगे और जब 11th भाव में होंगे, दोनों ही भाव में। अब जहाँ तक है शनि को देखते हैं, शनि आपके 2 भाव को एक्टिवेट कर देंगे, इधर 9th भाव को और इधर 10th भाव को। तो कैरियर में जो भी आपको परेशानी आ रही थी ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। और इसके अलावा भाग में वृद्धि होगी। आपका जो आपने जो पहले से प्लानिंग की थी, अब तक नहीं हो पा रहा था वो काम, वो सब रुकावटें दूर करेंगे। शनि आपके कारक भी हैं, इधर 2 अच्छे भाव के मालिक भी हैं। इनकी जो उच्च दृष्टि है उसका लाभ आपको पूरे वर्ष भर, मतलब ये क्या है कि 29 अप्रैल से रहेंगे, और फिर ये कुंभ राशि में काफी लंबे समय तक रहेंगे, जब तक कि दूसरी राशि में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक वहीं 10th भाव को एक्टिवेट करते रहेंगे। तो इस तरह से आपको ये लाभ होने वाला है। उसके बाद 11 अप्रैल के 11-12 अप्रैल के बाद जब राहु केतु की पोजीशन बदल जाएगी, तो आपको कोर्ट केस में अगर आप फंसे हुए थे तो आपको उसमें आपकी तरफ फैसला होने वाला है। आपकी जो मेडिकल एक्सपेंस थे उसमें जरूर थोड़ी सी वृद्धि दिखाई दे रही है। आपको ऐसे समय पे बड़े निर्णय नहीं लेना चाहिए जब आपका स्वामी राशि कम्बस्ट हो या नीच राशि में हो। वो कब होगा? 24 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर तक क्या है, शुक्र नीच राशि में रहते हैं, और कुछ समय ये अस्थि भी रहते हैं। और इस समय जब ये नीच राशि में रहेंगे, आपके 5th भाव में, नीच राशि इनकी कौन सी होती है? कन्या राशि। तो ये 5th भाव में जब नीच राशि में रहेंगे तो बड़े निर्णय लेने में सावधानी रखना चाहिए। अगर हो सके तो कुछ समय के लिए बड़े बड़े निर्णय को टाल देना चाहिए। ये तो इनकी राहु केतु शनि और बृहस्पति के बारे में हो गया आपके लिए कि क्या क्या आपको फायदा होने वाला है। बाकी प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी जब केतु वहां आ जाएंगे, और विदेश से जुड़े हुए कोई कार्य कर रहे थे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई व्यापार कर रहे थे, इन सब चीजों में आपको पूरे वर्ष भर लाभ होने वाला है। क्योंकि ये जो स्थिति है राहु और केतु की आपके लिए कुछ मायनों में, जैसे हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको जरूर सावधानी रखनी पड़ेगी, और किसी भी इस समय किसी भी नशे का आप मतलब वो उसमें ना पड़े। अगर आपको इस समय नशे की शुरुआत करते हैं तो हो सकता है कि आपको कोई मतलब ऐसी लत पड़ जाए नशे की, क्योंकि ये क्रूर रहे हैं। राहु खासतौर से क्या करते हैं कि नशे की तरफ इसको ज्यादा रुझान पैदा कर देते हैं। तो हो सके तो उससे ऐसी कंपनी से ही दूर रहें। आपकी उन्नति होने वाली है, प्रगति होने वाली है हर तरह से।
जैसे गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई हैं तब भी आपको फ़ायदा होगा, अगर प्राइवेट सेक्टर से जुड़ी है तब भी आपको फ़ायदा होगा। और हर एक कार्य जो है वो शनि की कृपा से, शनि आपके ऊपर विशेष मेहरबान रहेंगे। तो ये शनि की जब जब कृपा होगी, जब जब वो अच्छी पोजीशन में होंगे और नेटल चार्ट में भी अगर अच्छे हैं, तो शनि की कृपा से आप ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हैं। आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, उसका लाभ आपको लेना है। बस थोड़ा सा आपको हेल्थ का ध्यान रखना है और नशे से दूर रहना है। ये स्थिति है पूरे वर्ष भर की। उसके अलावा भी आपको क्या करना है और थोड़ा सा ध्यान रखना है। हर एक सेक्टर के लिए मैं अलग अलग बता रही हूँ और हर महीने के लिए भी आपको अलग अलग बताऊंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हेल्थ से। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ के लिए अनुकूलता भरा समय रहेगा, लेकिन अप्रैल के बाद है। अगर आपकी हेल्थ पहले से कोई परेशानी है तो उसको मार्च तक के लिए बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की आवश्यकता है। उसका बहुत ध्यान रखें, खासतौर से गले की, छाती की या पेट की संबंधी रोगों से अगर परेशान थे, शुगर जैसी बीमारियों से आप परेशान थे, तो मार्च तक बहुत केयर की आवश्यकता है। अप्रैल से फिर ये सब परेशानियों में स्वतः ही कुछ कुछ आपके आप अपने आप कुछ समाधान निकलेगा और आप स्वस्थ होना, अच्छा महसूस होना शुरू कर देंगे, मतलब एनर्जेटिक होना शुरू कर देंगे। हेल्थ अगर अच्छी होती तो आदमी के सब काम में स्वतः ही सब रास्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। और उसके लिए मैं बताऊंगी कि आपको फिर बाद में क्या करना चाहिए पूरे वर्ष भर, जिससे कि आपको जो आपकी जो परेशानी है ग्रहों से संबंधित, उसमें कुछ आपको सुझाव दूंगी और उसका अगर आप रेमेडी करेंगे तो पूरा वर्ष बहुत अच्छा कटने वाला है। हेल्थ के अलावा अब आ जाते हैं दूसरा जो एक सेक्टर बनता है, आपकी फैमिली लाइफ कैसे रहने वाली है। फैमिली लाइफ के लिए अनुकूलता भरा समय है, वो भी अप्रैल के बाद। अप्रैल तक थोड़ा सा हर चीज़ में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अप्रैल के बाद क्या होगा, ये समय अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा। अगर अविवाहित थे तो विवाह संपन्न हो सकता है। अगर संतान की प्राप्ति आपकी कामना रखते थे तो संतान का सुख और संतान की प्राप्ति की और उनकी ओर से बहुत सारे शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे। अगर आपकी जो संतान है वो शिक्षा प्रतियोगिता में, कॉम्पिटिशन में किसी में पार्टिसिपेट कर रही है तो उसमें सफलता मिलना तय है। और अगर प्रेम प्रसंग में थे तो विवाह भी परिणत हो सकता है और कोई नया संबंध बनेगा और उससे हो सकता है आपका जीवन काफ़ी सुखद हो। इसलिए ये स्थिति काफ़ी अच्छी बनी हुई है फैमिली लाइफ को लेके। अब उसके बाद आ जाते हैं फैमिली लाइफ भी जब इंजॉय करता आदमी, जब उसके करियर में और आर्थिक उन्नति हो। तो करियर के हिसाब से देखें तो शनि का आशीर्वाद जैसे मैंने बताया पूरे वर्ष भर आपको रहने वाला है। अकेले आपको भी नहीं रहेगा बल्कि आपके लाइफ पार्टनर की भी प्रोग्रेस होगी। शनि आशीर्वाद देंगे और उनकी प्रोग्रेस के साथ साथ अगर वो उनकी भी अगर कोई नौकरी नहीं लगी थी या जॉब लेस थे, उनकी जॉब भी प्राप्त उसको हो सकती है। शनि की मेहरबानी से आपको पूरे वर्ष भर आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ भी अगर खराब थी तो वो भी इस समय हो सकती है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है, इसका आप लाभ ले सकते हैं। जहाँ तक है स्टूडेंट के लिए समय, मार्च के बाद आप अगर चाहें तो आपके मनपसंद जगह आपका एडमिशन हो सकता है। अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो मार्च के बाद आप ट्राई करेंगे, वो देश विदेश दोनों की हो सकती है। गुरु की दृष्टि जो हुई उनसे आपको क्या होगा, श्रेष्ठ हैं। उसमें अगर आप कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे तो आपके लिए ये समय सफलता भरा है, ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। गुरु की दृष्टि आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा शुभ सूचना लेके आ रही है। अब आ जाते हैं जब आदमी की सब कुछ होता है तो फिर कैरियर के लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कैरियर के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है आपके लिए और आपके लाइफ पार्टनर के लिए। उससे क्या होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति धन लाभ होगा। अप्रैल के बाद शनि का जो परिवर्तन है वो आपके लिए काफ़ी सुखद होगा। इधर बृहस्पति और शुक्र जब 11वें भाव में हो जाएंगे, दोनों अपनी उच्च राशि में और एक अपनी स्वयं की राशि में आ जाएगा, तो क्या होगा कि आर्थिक लाभ होगा, कहीं से भी आमदनी हो। मतलब नंबर 2 की तो नहीं कहेंगे इसको, नंबर 1 की शुद्ध आमदनी आपको प्राप्त होगी। आय के नए नए स्रोत होंगे और आपकी बहुत सी मनोकामनाएं ये पूर्ण करेंगे। ऐसा सौभाग्य बहुत कम राशि वालों को प्राप्त होगा। क्योंकि ऐसी स्थिति जब बनेगी तो आपको फिर भूमि वाहन का अगर आपने पहले से कुछ तय कर रखा था, इस समय फाइनल कर सकते हैं, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। छोटा घर था तो बड़ा घर आप ले सकते हैं, छोटी गाड़ी थी तो बड़ी गाड़ी में से आप अपने आप को परिणित कर सकते हैं, मतलब वो ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसका लाभ आपको मिलने वाला है। आपके लिए मतलब ये हर एक तरह से देखा जाए तो समय कैरियर के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, फैमिली लाइफ, प्रेम प्रसंग के लिए और स्टूडेंट के लिए
पूरा वर्ष जो है 2022 अच्छी-अच्छी सूचनाएँ लेके आ रहा है। बस थोड़ा-सा जब क्या है कि प्रारंभ में क्या जब होगा शनि धनु राशि में रहेंगे कुछ समय के लिए और फिर वो अपनी जैसी राशि बदल लेंगे तो आपके आ जाएँगे भाग्य स्थान में। शुक्र सॉरी शनि नहीं शुक्र, शनि के साथ जब आ जाएँगे तो क्या है कि वो आपकी हेल्थ को प्रभावित करेंगे। जो जनवरी और फरवरी का महीना है, वहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा और नशे से ऐसी चीज़ों से आपको अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं जो बीच-बीच में आपको परेशान करेंगी जैसे जब सूर्य बुध जब आएँगे एक साथ आ जाएँगे अपने नेटल चार्ट में 4th भाव में तब आपको लाभ देंगे लेकिन जैसे ही सूर्य नीच राशि में आ जाएँगे फिर उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। ये मैं अभी से इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी आप भूल जाएँगे उस बात को, उसी समय मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश करूँगी। हर एक मतलब कहना चाहिए राशि वालों के लिए कुछ न कुछ अच्छी सूचनाएँ लेके आ रही हैं। अब इस समय जो माहौल चारों तरफ फैल रहा है, जो वायरस को लेके सभी को अपनी हेल्थ की केयर करना अति आवश्यक होती है। आपके जो कारक-ग्रह हैं उनको मतलब स्ट्रॉन्ग करना है। अब प्रत्येक राशि को मैं अलग-अलग महीने के हिसाब से भी थोड़ा-सा कोशिश करती हूँ और जो मैंने अभी बताया कि जब शनि वो शुक्र जब नीच राशि में रहेगा, तो कोई भी नया कार्य नहीं करना है, उसकी डेट मैं आपको बीच-बीच में बताऊँगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनवरी का महीना। ये जनवरी का महीना जो है आपको स्त्री सुख प्राप्त होगा, स्पाउस की हेल्थ की थोड़ी-सी ज़रूर आपको केयर करना चाहिए, आर्थिक लाभ आपको होगा। जहाँ तक फरवरी का महीना है, मान-सम्मान में वृद्धि होगी, सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे लेकिन हेल्थ की केयर इस महीने भी आपको करनी चाहिए। जहाँ तक मार्च का महीना विदेश यात्रा है और आपकी जो पूर्व की योजनाएँ थी, वो सब सफलता की ओर जाने वाली हैं। उसके बाद आ जाते हैं अप्रैल का महीना भाई-बहनों की सफलता मिलना तय है, भूमि भवन वाहन का सौदा कर सकते हैं, उससे अगर रेंटल प्रॉपर्टी थी उससे लाभ हो सकता है, राजकीय क्षेत्रों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, विद्या में आपकी मनपसंद जगह आपको एडमिशन मिल सकता है अप्रैल के महीने। उसके बाद आते मई जो है संघर्षों में वृद्धि कराने वाला है, थोड़ा-सा आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना, लेकिन घर में कोई न कोई मांगलिक कार्य होगा, उस पे व्यय थोड़ा करना पड़ेगा और नया वाहन भी इस समय आप चाहें तो फाइनल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जून का महीना, कार्य सिद्धि होगी इस समय, कोई भी ज़रूरी कार्य जो है वो इस समय आप निपटा सकते हैं। बस आपकी वाणी जो है थोड़ी ज़रूर अ, क कड़वी हो जाएगी, उस पे नियंत्रण रखना होगा। रुका हुआ जो धन है, वो प्राप्त होने वाला है। उसके बाद जुलाई का महीना कैसा है? संतान की उन्नति होने वाली है, संतान की तरफ से कुछ शुभ सूचनाएँ प्राप्त होंगी, व्यापार में उन्नति होगी और जिससे क्या होगा आपका मन प्रसन्न होने वाला है। संतान सुख अगर आप संतान के इच्छुक थे तो संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा। अगस्त का महीना भाग्य का पूर्ण सहयोग रहेगा, स्पाउस से आपको थोड़ा-सा मनमुटाव हो सकता है, वहाँ आपको रिश्ते सँभाल के रखना होंगे। उसके बाद सितंबर का महीना मातृ सुखों में वृद्धि होगी, भूमि वाहन का सौदा इस महीने भी कर सकते हैं आप। अक्टूबर का महीना कोर्ट केस में आपकी तरफ फैसला होने वाला है, अगर आप अविवाहित थे तो विवाह भी संपन्न होने वाला है। नवंबर के महीने में भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी, संतान की प्राप्ति हो सकती है। दिसंबर के महीने में आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, विदेशों से जुड़ी हुई कोई व्यापार में अगर आपने पहले से योजना बनाई थी, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। घर की सभी समस्याओं का कुछ न कुछ सुझाव मिलेगा। दिसंबर का महीना जो है वो आपके लिए थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। लास्ट का जो महीना होगा उसमें आपके जो बचे-कुचे काम हैं वो सब इस समय आप कर सकते हैं। पूरे 2022 में कुल मिला के देखें तो आपके लिए जो परिस्थितियाँ बनेंगी बीच-बीच में उनके लिए मैं अलग से आपको बताती रहूँगी लेकिन अ, सावधानी जहाँ तक बात है, कुछ चीज़ों में जैसे कि आपको अप्रैल से जुलाई तक का थोड़ा-सा आपकी रुकावटें आएँगी, उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। बीच-बीच में ग्रहण भी पड़ेंगे, उसके बारे में मैं अभी नहीं बता रही हूँ, लेकिन जैसे ही आप डेट पास-पास आती जाएँगी, मैं ग्रहण के बारे में बताऊँगी। कुल टोटली आपको देखें तो आपको क्या करना चाहिए इस समय माँ लक्ष्मी की आराधना करना चाहिए और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी इस समय आप कर सकते हैं और शनि का मंत्र जो मैंने बताया था, शनि की रेमेडी आपके लिए सबसे ज़्यादा फलदायक रहने वाली है। और इसके अलावा आप चाहें तो सुगंधित चीज़ों का आप दान भी कर सकते हैं। किसी को जो कन्या है, जो मतलब पढ़ने योग्य है, उसको पढ़ने-लिखने का सामान भी आप दान कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत छोटी-छोटी हैं, लेकिन इनके रहस्य बहुत बड़े होते हैं। अगर ये सब आप कर लेते हैं, तो आपका जो भाग्य है वो आपको 90% आपके साथ रहने वाला है पूरे वर्ष भर।
फिर भी कोई समस्या है तो आप अपनी स्वयं की नेटा चार्ट में देख लीजिए। महादशा अंतर्दशा का भी बहुत महत्व होता है। कौन सी अंतर्दशा महादशा चल रही है, कारक ग्रह की चल रही है या आपकी स्वामी राशि की चल रही है, अकारक की चल रही है, उस पे भी काफ़ी निर्भर करता है। और वैसे अगर ये सब जो मैंने रेमेडी बताई उनका आप अगर पालन करेंगे तो आपकी हर एक समस्या का कुछ न कुछ समाधान निश्चित रूप से मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।